हम जिसका सुनने आए हैं आदरणीय स्वनी जी उपस्थित है और वो संविधान और राम भक्ति के राम राज्य के ऊपर आप लोगों को अपनी वार्तालाप को रखेंगे और इसको सबको सुनना है और उनके मार्गदर्शन किस तरह से देश में चल रहा है, जो घूम घूम करके क्लियर करना चाह रहे हैं, इसके बारे में अपनी वाणी से वो आप लोग को बताएंगे। जय हिंद। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये मैंने जो हाथ उठाया वो जिधर हाथ नहीं उठ रहा था मैंने उधर दिखाया कि उधर देखो हाथ नहीं उठ रहा है। तो अगले 1 घंटे तक हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। एक निवेदन ये है कि मोबाइल अपना बंद कर लें या साइलेंट पे कर लें या एरोप्लेन मोड पे डाल लें, जो करना है करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा इको आ रही है, या तो इसको उधर घुमाओ, शायद उसकी आवाज़ गूंज रही इधर आ रही। दूसरा निवेदन ये है कि मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। तो जब मैं कुछ पूछूं तो आपको जो उसका उत्तर समझ में आए आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और जब तक आप उत्तर देते रहेंगे तब तक मैं बोलूँगा। आपका उत्तर बंद तो मेरी बातचीत भी बंद। तैयार है? यहाँ पे कितने सवर्ण समाज के लोग आए, जरा हाथ उठाएं एक बार। सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया। कितने अपने ओबीसी समाज के लोग आए, जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में आए। कितने अपने दलित बंधु आए हुए हैं? कम आए। और कितने हिंदू आए, जरा अपना हाथ उठाएं। भारत माता की। हाथ बढ़ा कि नहीं बढ़ गया? ताकत बढ़ी कि नहीं? तो प्लीज आज से ये दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, इसको छोड़िए। और इसलिए कह रहा हूं छोड़िए क्योंकि दुर्योधन का ननिहाल था गंधार। वहाँ भी ब्राह्मण थे, वहाँ भी क्षत्रिय थे, वहाँ भी बनिया थे, वहाँ भी यादव जी थे, वहाँ भी पटेल साहब थे, वहाँ पे भी गुप्ता जी थे। लेकिन अब उस दुर्योधन के ननिहाल जहाँ से माता गांधारी आई, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न पटेल बचे, न गुप्ता जी बचे, न ओबीसी बचे, न पंडित जी बचे, न ठाकुर साहब बचे, कोई नहीं बचा। अब वो बन गया है अफगानिस्तान। राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी, वहाँ पे भी पंडित जी थे, ठाकुर साहब थे, गुप्ता जी थे, यादव जी थे, पटेल थे, बनवासी थे, आदिवासी थे, सब थे। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं बचा क्योंकि वो बन गया है पाकिस्तान। तो प्लीज़ आप लोगों से पहला आग्रह है, ये जो जातियाँ हैं ये 2000 पिछले 2000 साल में बनी है। 2000 साल के पहले कोई जाति थी नहीं। अगर कास्टिज्म सिस्टम होता तो माता सत्यवती जो एक नाविक की बेटी थी अखंड भारत पे राज नहीं करती। अगर कास्ट सिस्टम होता तो कर्ण जिसकी पहचान सूत पुत्र की थी वो अंग देश का राजा नहीं बनता। अगर कास्ट सिस्टम होता केवल क्षत्रिय ही राजा होते तो भगवान कृष्ण राजा नहीं होते। अगर कास्ट सिस्टम होता तो एकलव्य के पिता जरासंध के मुख्य सेनापति नहीं बनते। अगर कास्ट सिस्टम होता तो एक भाई ब्राह्मण दूसरा भाई क्षत्रिय नहीं कहलाता। राजा दशरथ क्षत्रिय कहलाते थे और विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाते हैं। अगर कास्ट सिस्टम होता तो एक भाई ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय नहीं कहलाता, वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए और भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए। तो ये सब पिछले 2000 साल की मोह माया है। उसी मोह माया में हम बंध गए हैं
ओबीसी, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, फला फला फला। मैं आपको, आज विषय नहीं है, किसी दिन कास्टिज्म पे बोलना होगा तो तब अपनी बात रखूंगा। 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां एक बेटा ब्राह्मण, दूसरा बेटा क्षत्रिय, तीसरा बेटा वैश्य कहलाया। एक ही मां के 3 बच्चे, तीनों की अलग अलग पहचान। आपको मैं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं 2000 साल पहले, जहां दूल्हा क्षत्रिय, दुल्हन वैश्य, दूल्हा ब्राह्मण, दुल्हन क्षत्रिय। हजारों एग्जाम्पल है। ये पिछले 2000 साल में हुआ। आपस में ही शादी करनी है, आपस में विवाह करना है, आपस में रीति रिवाज चलाना है। ये सब पिछले 2000 साल की मोहमाया है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज हम बात करने आए हैं राम राज्य के ऊपर। राम राज्य का मतलब क्या है? हम लोग कई बार डेली वही काम करते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हम जो बोल रहे हो है क्या। जहां जहां कथा होती है वहां एक कथा के शुरुआत में और कथा के अंत में एक बात जरूर कही जाती है। जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। शासक की ड्यूटी है वो ऐसे नियम कानून बनाए जिससे धर्म की, शासक की ड्यूटी है वो ऐसे नियम कानून बनाए जिससे अधर्म का, शासक की ड्यूटी है वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे प्राणियों में, शासक की ड्यूटी है ऐसी नीतियां लागू करे जिससे विश्व का। और यही बात भारत का ये संविधान भी कहता है। ये पहले नीला था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे इसको हमने, इसका रंग थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले केवल अंग्रेजी में होता था, अभी इसको हमने अंग्रेजी हिंदी दोनों करा दिया है। एक तरफ अंग्रेजी लिखा रहता है, दूसरी तरफ हिंदी लिखा रहता है। तो बात यह है, धर्म की जय हो ये किसकी ड्यूटी है? और समाज की भी। लेकिन अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? बबूल का पेड़ काटे बिना आम का फल, आम का पेड़ तैयार हो सकता है क्या? अगर अगल बगल एक बबूल का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, अगर आप बबूल के पेड़ को काट नहीं दोगे तो याद रखिए आम का पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा और फल बिल्कुल नहीं देगा। तो धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना। और प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? आपके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, आप चारों बच्चों के साथ अलग अलग अगर आप व्यवहार करते हो, चारों बच्चों में सद्भावना आएगी क्या? आप चारों बच्चों की अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हो। एक बेटे को आपने 1000 रुपए स्कूल में जहां फीस लगती वहां पढ़ाया, दूसरे बेटे को वहां पढ़ाया जहां 2000 रुपए फीस लगती है, तीसरे को वहां पढ़ाया जहां 3000 रुपए फीस लगती है, चौथे को वहां पढ़ाया जहां 4000 रुपए फीस लगती है। चारों भाइयों में सद्भावना होगी क्या? 4 बेटियां हैं, चारों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, चारों बेटियों में सद्भावना होगी क्या? 4 बहुएं हैं, चारों के साथ अलग अलग नियम कानून है, एक का चारों बहुओं के लिए अलग अलग कानून, चारों बेटों के लिए अलग अलग कानून, चारों बेटों का अलग अलग स्कूल, चारों बहुओं का अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर। कभी सद्भावना होगी क्या? तो प्राणियों में सद्भावना हो, इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था सबके लिए एक समान लागू करना पड़ेगा। और रामायण का उत्तरकांड आप पढ़िए तो उसमें एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कितने लोगों ने रामायण पढ़ा जरा याद? हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाइए।
आज इसका भी समाधान यही करेंगे आप। एक चौपाई है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और उसी रामायण में एक और भी चौपाई है, भय बिन होय न। भगवान राम कह रहे हैं भय के बिना प्रीति, तो इसका मतलब शासक का धर्म है ऐसा कानून बनाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे जब जहां सबकी एक किताब हो, सबका एक जैसा सिलेबस हो, सबका एक जैसा पाठ्यक्रम हो, और ऐसा कानून बनाए कि भय भी हो, क्योंकि भय बिन होय। और यही बात हमारा संविधान भी कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और भारत का संविधान कहता है एकता और भाईचारा स्थापित होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए। बड़ी लंबी चर्चा हुई, कल बाबा साहब अंबेडकर का उनकी जयंती भी थी। बाबा साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस संविधान को बनाने में। तो जब बात हो रही थी कि समता मूलक समाज बनेगा कैसे, जिसको हम इक्वेलिटी जस्टिस की बात करते हैं, समता समरसता की बात करते हैं, ये आखिर स्थापित होगा कैसे? स्थापित ऐसे होगा कि राजा दशरथ और उनके मंत्री, क्या नाम था उनके मंत्री का, जोर से बोलिए, सुमंत। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत बैचमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। दशरथ जी क्षत्रिय थे, सुमंत जी सेवक समाज से आते थे, यानी दलित समाज से आते थे, लेकिन एक साथ पढ़े थे। बाद में चूंकि साथ ही साथ पढ़े थे, बैचमेट थे, तो जब राजा दशरथ राजा बने तो उन्होंने अपने मित्र को, जो एक सेवक समाज का था, उसको अपना मंत्री बना लिया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया राजा दशरथ ने। आज की डेट में मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होती है क्या? जोर से बोलिए। अगड़े और पिछड़े के बच्चे की एक किताब है क्या? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब है क्या? मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब है क्या? तो जब किताब ही एक नहीं है तो समता समानता समरसता कहां से आएगी? और संविधान क्या कहता है? समता मूलक समाज की स्थापना करना है। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान राम, उनके मित्र निषाद राज सुना होगा आपने, एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो पहली बात तो ये झूठ पहले पकड़ी गई कि पहले लोग नहीं पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय को था। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय को था तो निषाद राज और भगवान राम एक ही स्कूल में कैसे पढ़े, एक ही साथ कैसे पढ़े, एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़े? और जब एक साथ पढ़े, आज ऐसा संभव है क्या? आज जरा बताइए, संभव है? जबकि संविधान का प्रियम्बल कहता है समता मूलक समाज की स्थापना करना है, आपसी भाईचारा को मजबूत करना है, और आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना है। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या?